यह कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करते थे। उनकी केवल एक आंख थी और एक पांव था। इन कमजोरियों के बावजूद वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत किया करती थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में टहल रहे थे। अचानक उनकी नज़र गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। ये चित्र उनके पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उनके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे में टहलेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर न लगा था, क्योंकि वो अपनी शारीरिक कमियों को जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका चित्र बनकर कैसा लगेगा। लेकिन उस दिन अचानक उन्हें लगा कि मुझे भी अपना चित्र इस दीवार पर लगवाना चाहिए, ताकि कल जब मेरे उत्तराधिकारी इस गलियारे में टहलें तो वो मुझे भी गर्व से याद कर सकें। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे अच्छे चित्रकारों को राज्यसभा में बुलाया। वहां उन्होंने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना एक सुंदर चित्र बनवाना चाहते हैं। जो कलाकार उस सुंदर चित्र को बनाना चाहता है वह आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उन्होंने घोषणा करवाई कि वह महल में लगवाने के लिए अपना एक सुंदर चित्र बनवाना चाहते हैं। जो उनका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही चित्रकार को इनाम मिलेगा। दरबार में उपस्थित हर चित्रकार अपनी कला में निपुण था। लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना है, लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर हमें सजा दे। इस डर से कोई आगे नहीं आया। सब कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। अगले ही दिन वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारियों सहित वे सभी चित्रकार भी मौजूद थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सब चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सब दंग रह गए। चित्र बहुत सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठे हुए थे, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था। उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही साथ राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहे थे, जिससे उनके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुए। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी कमियों को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ अपने दरबार में मुख्य चित्रकार बना दिया। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति कब, कहाँ और कैसे की जानी चाहिए, यह एक बहुत विवेक का काम है। यदि आप अपने विवेक से हर समस्या को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी समस्या का समाधान मुश्किल जरूर हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। नामुमकिन भी मुमकिन है अगर प्रयास करो। मंजिल मिल ही जाएगी खुद पर अगर विश्वास करो। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।